दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा जीएनएम एएनएम भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कल दोनों ही परीक्षाएं और पेपर ने रुलाया है अभ्यर्थियों को। समय कम मिला, कट ऑफ अंक कम रहने वाले हैं। पहले खबरों पर बात करते हैं और उसके बाद इसके एनालिसिस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके का जो पेपर है वो पूछा गया और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है। और इसका वजह ये भी है कि जो अभ्यर्थी हैं नर्सिंग के, बेसिकली जिनको एम्स, नॉरसेट या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सेंटर लेवल की, उनकी तैयारी करते हैं तो उनके लिए एक अलग लेवल हो जाता है। लेकिन जब काफ़ी लंबे समय बाद एएनएम के विद्यार्थी हों या जीएनएम के विद्यार्थी हो राजस्थान की कोई प्रतियोगी परीक्षा दें तो निश्चित तौर पर ये सदमा सा लगा है अभ्यर्थियों को कि पेपर का लेवल इतना टफ क्यों था। क्योंकि यदा कदा ही पेपर होते हैं संविदा भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पेपर अभ्यर्थियों ने देखा उसको देख करके यही प्रतीत हुआ कि यार ये क्या पेपर पूछा गया। क्योंकि अगर कंटिन्यूसली अगर आप लोग बहुत सारे पेपर अगर नर्सिंग के होते हैं तो ये पता चलता है रूटीन में कि हाँ यार ये सवाल ऐसे आते हैं। लेकिन पहली बार जब 2016 के बाद 6-7 सालों बाद जब अगर आप एनएचएम का पेपर देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये लगने लगा कि यार ये तो टफ पेपर था। पहले खबरों पर बात करेंगे, उसके बाद कट ऑफ पर बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को, ये दैनिक भास्कर की जानकारी है और इसमें आप लोग देखें अजमेर की खबर है। क्या है? अजमेर की खबर है। और अजमेर में जो अभ्यर्थी बैठे थे 14,645 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें से 12,430 जो अभ्यर्थी हैं वो अजमेर में जिन्होंने परीक्षा दी। टोटल अगर मैं जीएनएम की बात करूं तो 81% उपस्थिति रही है। 74,471 फॉर्म थे। ठीक है दोस्तों, सॉरी 71,474 कर लीजिए आप में से। 71,474 में से लगभग 58,083 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ठीक है, 58,083 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। इस तरीके से 80-81% जो है उपस्थिति रही है। बहुत ज़्यादा उपस्थिति फिर भी मैं कहूँगा 2338 पदों के लिहाज से। और इतनी सर्दी और एकमात्र 2 सेंटर अजमेर और जयपुर सेंटर, अगर ये और ज़िलों में भी सेंटर होते तो ये उपस्थिति जीएनएम की निश्चित तौर पर बढ़ जाती। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड की नर्स भर्ती परीक्षा में उमड़ी भीड़, कड़ी चेकिंग के बाद प्रवेश। ये देखिए, ये मानक चौक जयपुर की एक तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि रोने धोने की जो तस्वीरें हैं वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी तस्वीरें आई हैं। इस वजह से आई हैं कि जो अभ्यर्थी हैं समय पर नहीं पहुंचे। कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 5 मिनट लेट था तो किसी को एंट्री नहीं दी गई। तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे होंगे, तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से रुदन वाली तस्वीरें हैं, रोने की तस्वीरें हैं। वो इसलिए हैं कि समय पर नहीं पहुंचे, गेट बंद कर दिया गया और इनको प्रवेश नहीं दिया गया। ये आप लोग देखें, लेट आने वाले विद्यार्थी प्रवेश के लिए आग्रह करते रहे लेकिन किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। ड्रेस कोड का भी पालन किया गया। 1 घंटे पहले ही जो गेट हैं, प्रवेश द्वार परीक्षा सेंटर के, वो बंद कर दिए गए। तो ऐसी तस्वीरें जीएनएम में भी देखने को मिली और एएनएम में भी देखने को मिली। रीजन ये है, सर्दी का मौसम है। फिर कुछ अभ्यर्थी अपने मन से या अपनी चीज़ों को करते हैं कि यार 1 घंटे का समय है, पहुंच ही जाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बेसिकली हो सकता है सिटी के लोग भी लेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार वो तो 15 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन फिर भी लेट हो जाते हैं। जो दूर से अभ्यर्थी आते हैं उनको सेंटर पर पहुंचने में दिक्कत होती है। ठीक है, ऑटो वाले से पूछ लिया, ऑटो वाले ने बता दिया यही है कि 1 किलोमीटर, पैदल चल पड़े, नहीं पहुंच पाए। या कई बार जो गूगल का जो मैप है उसको भी लगा करके अभ्यर्थी जाते हैं तो उससे भी वो गूगल मैप भी कई बार धोखा कर देता है। तो वजहें बहुत सारी हैं कि लेट हो जाते हैं अभ्यर्थी। ठीक है, कुछ के साधन ही लेट आते हैं। जैसे ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन को पहुंचाना था मान लो 6 बजे, वो पहुंचा रही 8 बजे, तो कैसे अभ्यर्थी पहुंचे। खैर, इस तरीके से अगर लेट आने पर प्रवेश दिए जाने लगे तो एक व्यवस्था प्रभावित होगी। ठीक है, अब दोस्तों ये एएनएम का पेपर आप लोग देखिएगा,
देखिए जीएनएम का हमने कल आपको दिखा दिया था। एएनएम का पेपर देख लीजिएगा, इस तरीके से पेपर पूछा गया है, ठीक है ना साथियों, किस तरीके से पेपर पूछा गया है ये आप लोग देखें, देख सकते हैं आप लोग। सुमेलित सवाल पूछे गए थे बहुत सारे, ये आप लोगों के सामने पेपर है एएनएम का। तो एएनएम का पेपर जीएनएम की तुलना में थोड़ा सरल है, जीएनएम की तुलना में थोड़ा सरल है, लेकिन कहीं से भी इस पेपर को देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि एएनएम का पेपर है या जीएनएम का पेपर है, ठीक है साथियों। क्या कह सकते हैं, ये जीएनएम का पेपर, एएनएम का पेपर इसे नहीं कह सकते आप लोग, किसी भी स्थिति से लगता नहीं है कि एएनएम का पेपर था। जिस तरीके के लेवल की हम बात कर रहे थे वैसा लेवल यहाँ पर नहीं रखा गया, बहुत टफ जो लेवल है वो दिया गया। और अब दोस्तों अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ओवरऑल मैं बता रहा हूं, ठीक है, हालांकि डिटेल में एनालिसिस में ज़रूर लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। हो सकता है आजकल मैं दोनों भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ बता दूँ, और मैं जो कट ऑफ बताऊँगा वो 2 गुना की बताऊँगा। क्या बताऊँगा? 2 गुना की। तो ये मान के चलो जीएनएम में 2 गुना में किसी भी हालत में 60 पार नहीं होगी, ठीक है ना, 2 गुना में बता रहा हूँ मैं। और एएनएम की मैं बात करूँ तो एएनएम में आप ये मान के चलिए 55 से 58 के बीच किसी भी सूरत में 2 गुना में नहीं जाएगी, ठीक है ना। यानी कि एएनएम की जो मैं बता रहा था कुछ दिन पहले कि 65-6 के आसपास, ठीक है ना, 66 के आसपास मैं बता रहा था, लेकिन अब वो उसको कम कर लीजिए इस पेपर को देखने के बाद। तो किसी भी सूरत में जनरल कैटेगरी की ये मान के चलो एएनएम में कि 55 प्लस और वो 60 से कम रहेगी। इसी तरीके से जीएनएम की हम बात करें तो वो आप मान के चलो 2 गुना में वो 60 से कम रहेगी। और जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरी का मतलब है ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया। तो एससी एसटी का तो आप ये मान के चलो 50 के आसपास, ठीक है ना, 50 के आसपास। और ओबीसी का आप ये मान के चलो, जीएनएम की मैं बात करूँ तो 55 के समथिंग मान के चलिए, ठीक है, ये मोटा मोटी तौर पर। और रही बात एएनएम की, एएनएम में ओबीसी एससी एसटी यहाँ पर 45 से 48, 2 गुना की बता रहा हूँ। एएनएम ओबीसी 45 से 48 के आसपास ऐसा कुछ रहेगा, नहीं एससी एसटी की। और ओबीसी की 50-52 एएनएम में 2 गुना की, ठीक है। 1 गुना में मुझे लगता है ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, ठीक है ना, एक या 2 अंकों का आएगा। तो ये कट ऑफ अंक इस तरीके से रहने वाले हैं। जो विडो डाइवोर्स हैं दोनों ही भर्तियों में, एएनएम में हो चाहे जीएनएम हो, वो लगभग ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। एएनएम और जीएनएम दोनों ही भर्तियों में ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात बता दूं, आपकी इस भर्ती में ये प्रतिशत था ना कि भाई 40 लाने, ये ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है भाई, ऐसा कुछ था नहीं। तो इस बात की टेंशन छोड़ दो कि कितने % लाने थे पेपर में, ऐसा नियम आप लोगों की ना जीएनएम में था ना एएनएम में था। और साथियों आप सभी लोग जो है इस वीडियो के ठीक नीचे कमेंट करो, और कमेंट करके अपने जो नंबर हैं पेपर में आप लोगों ने कितने प्राप्त कर सकते हैं, 40 किए, 45 किए, 22 किए, 30 किए, 32 किए, अपनी कैटेगरी पहले लिखना आप लोगों को, जीएनएम, फिर लिख दीजिए वो जैसे 40 सवाल किए 40% ओबीसी। इसी तरीके से एएनएम में लिखना कि एएनएम 45% ओबीसी या एससी एसटी। ऐसे एक बार कमेंट कर दो, मतलब 100-200 कमेंट हो जाने चाहिए, फिर उसके बाद हम इसका डीपली एनालिसिस कर लेंगे और आप लोगों को एक कट ऑफ बता देंगे। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी जीएनएम के हैं वो अब सीएचओ की तैयारी के लिए लग जाओ। कल क्या हुआ पेपर में उसको भूल जाइए, आगे क्या होगा उसका ध्यान रखिए, ठीक है भाई। सीएचओ की तैयारी कर लीजिए। और सीएचओ का पेपर जो पहले आप 2 बार देख चुके थे, ठीक है ना, 20 वाला, 23 वाला 19 फरवरी को जो आउट हुआ था, वो उन दोनों पेपरों से अलग लेवल आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये दो लेवल दिए गए हैं एनएचएम की भर्ती परीक्षाओं के, उसे देख करके लगता है कि इस बार सीएचओ भी रुला सकता है। तो इस पेपर बेस्ड आप लोगों को तैयारी करनी है सीएचओ की, ठीक है ना। 4500 के आसपास पद हो चुके हैं, 4494, इसलिए तैयारी बेहतर कीजिए और इस लेवल से कीजिए जो लेवल आप लोगों ने कल देखा था जीएनएम का।
बाकी जो एएनएम बहनें हैं जिन्होंने परीक्षा दी कल, तो आप लोगों के लिए देखिए फ़िलहाल कोई ऑप्शन और है नहीं। कैसा भी पेपर हुआ, जैसा भी हुआ, अब ये वक्त नहीं है कि आप लोग इस पर बहस करें कि क्या हो गया, क्या करना चाहिए था। एएनएम बहनें जो हैं वो अब अपनी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे किसी को भाई, किसी ने मान लो एसटीसी कर रखी हो, किसी ने मान लो एलडीसी की तैयारी कर रही हो, कोई और तैयारी कर रहे हो, तो उन पर ध्यान दीजिए। अब ये पेपर तो हो चुका है, अब तो इसके रिजल्ट का तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो ये बात है साथियों। बाकी कट ऑफ हम बता देंगे, क्योंकि मैं थोड़ा समय लेता हूँ कट ऑफ बनाने में, बहुत सारे रीजन्स होते हैं मेरे साथ। अब ऐसे नहीं है कि यार मैं आया और कट ऑफ बता दी और चैनलों की तरह। जो बताऊंगा उसके इर्द गिर्द ज़रूर आपका कट ऑफ अंक पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने कट ऑफ अंक देखे होंगे। आरएनएस कट ऑफ के मामले में बेहतर बताता है आप लोगों को, और वो एक मेरा विश्लेषण होता है उसके आधार पर। तो तमाम चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।